स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल का आपका एग्जाम 20 तारीख से होने वाला है और इसी एग्जाम के लिए हम लोगों ने अपनी ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे डील करोगे, जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज ये इसका चौथा पार्ट है, मतलब इसमें हम लोग 61 से लेकर 80 ऐसे टॉप 500 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आज 61 से 80 तक के हम लोग सवाल देखेंगे कि इन सवालों को किस तरीके से आप लोग डील करने वाले हो। आप विश्वास मानो 500 क्वेश्चंस जो हम लोग लगा लेंगे ना, ये आपका कम से कम 60 से 70% आपके एग्जाम का भाग कवर कर देगा। मतलब जो सिंपल सिंपल सवाल आएंगे, क्योंकि यहीं पर तो मेन खेल है, आपको यहीं पर टाइम बचाना है और ये टाइम उन क्वेश्चंस में लगाना है जो किसी से नहीं बन रहे। जब आपके पास समय होगा ना तो आपसे जरूर बनेंगे, लेकिन तब जब आपके पास समय होगा। समय कहां से आएगा? इन सवालों से। ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आप लोगों ने पहले ना पढ़ा हो, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 2 घंटे ले जाओ और इन 20 सवालों को करो, आप आराम से करोगे, लेकिन 20 से 25 मिनट में आपको इन सवालों को सॉल्व करना है। मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन की स्पीड से आपको चलना है, ये तो बहुत ज्यादा है, और स्पीड में आपको चलना है। ऐसी प्रैक्टिस आपको बनानी है। फिर धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। टाइम आपका यही रहेगा कि इतने टाइम में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो बिना देर की करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत। एक आपके पास ठोस घन है और इस घन को पिघलाकर, अच्छा इस घन की जो साइड है ना वो 15 सेंटीमीटर है, एक और आपने घन बनाया उसकी साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर। ऐसे कितने आप घन बनाओगे छोटे वाले? मतलब एक घन का वॉल्यूम 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। ऐसे इस वॉल्यूम का आपको छोटा घन बनाना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ऐसे घन बनेंगे आपके x। 5 से काटोगे 5 3 15, 5 से काटोगे 5 3 15, 5 से काटोगे 5 3 15, तो 27 यहाँ पर टोटल आपके घन बनने चाहिए। टोटल घन जो है ना वो आपके 27 बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुका हूं मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और आपका बोर्ड क्या होगा और आपकी रेंज क्या होगी। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर हम लोग जो बोला है ना केवल वही देखेंगे, मतलब मीडियन देखेंगे। मीडियन कैसे निकालोगे? सबसे पहले इनका व्यवस्था सुधारो। 17, ठीक है, आपका 23 के बाद आपका कितना आ जाएगा? 25, ठीक है, 25 के बाद आ जाएगा आपका 31 के बाद आ जाएगा 45 के बाद आ जाएगा आपका 59। ठीक है, एक काम करो, यहां से 2 नंबर हटा दो, यहां से 2 नंबर उठा दो, इन दोनों को जोड़ दो। 5 और 1 6, 3 और 2 आपका 5, 2 से भाग दोगे 28 मिलेगा और 28 ही इनका मीडियन होना चाहिए। 28 से इनका क्या हो जाएगा? मीडियन। मतलब मीडियन कैसे निकालते हो? कोई भी नंबर की सीरीज देके रखिए, इसे आपको एक व्यवस्थित क्रम में जमाना है और व्यवस्थित क्रम में जमाने के बाद इनका जो मध्य पद है वही आपका माध्यिका हो जाएगा, मतलब मीडियन हो जाएगी। अभाज्य गुणनखंड बताओ, मतलब ऐसे इनके फैक्टर बताओ, 720 के जो सब के सब आपके प्राइम हो। मतलब अगर 8 से डिवाइड दोगे, 8 ने 72, ठीक है, 2 से भाग दोगे तो यहाँ पर 45 ठीक है, 9 से भाग दोगे 9 5 45, 5 से भाग दोगे 1। मतलब यहाँ पर ये जो 8 है ना, ये 2 की पावर 3 है। ये 2 मतलब 2 की पावर 1, 3 मतलब, ठीक है, 2 की पावर 1, 3, 9 मतलब 3 की पावर 2, 5 मतलब यहाँ पर 5 की पावर 1। तो यहाँ पर अगर इनके फैक्टर करोगे 3 और 1 4, मतलब 2 आएंगे, टोटल 4, ठीक है। और यहाँ पर 9 मतलब 3 आएंगे 2 और 5 मतलब आएंगे कितने? 1, ये होंगे। अब देख लो यहाँ पर 2 4 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4, बाकी 2 ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर। अगर आपसे वो बोले कि भाई बताओ एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कभी भी निकालना मत। एलसीएम की डेफिनेशन मैंने आपको कई बार बताई है कि ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें जिन नंबर्स का आप लोग एलसीएम निकालते हो उनसे सभी से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। मतलब वो आपका 90 से भी जाए, वो आपका 60 से भी जाए, वो आपका 75 से भी जाए, वो आपका 35 से भी जाए। 90 बोले तो 9 और 10, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताता है आपको, संख्या के अंकों का एक 9 होना चाहिए, जो कि नहीं है इसका। 5 4 9 जो कि नहीं है इसका, इन दोनों में चला जाएगा, ठीक है। 60 से देखोगे तो 60 से भी आपका एग्जैक्ट डिवाइड ही चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 35 से अगर देखोगे तो 35 से यहां पर नहीं जाएगा, 35 से यहां पर आप डिवाइड नहीं दे सकते, लेकिन यहां पर जरूर दे सकते हैं। मतलब आपका जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, अब अगला सवाल देखोगे, ए और बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का अनुपात दे दिया और आपको सी की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इन रेशियो को कंबाइन करो, मतलब ए बी और आपका सी। ए बी मतलब 4 और 5, ठीक है, और बी और सी मतलब 2 और 3। यहां पर एक काम करो, इस 2 को आगे लेके आओ,
ठीक है, इस 5 को पीछे लेके जाओ, कुछ कटे नहीं कटे तो मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ पर एक ही वैल्यू जो है ना वो 240 है, मतलब यहाँ पर आपने 30 का मल्टीप्लाई किया। सी की वैल्यू आपको बतानी, सी की वैल्यू बतानी, तो यहाँ पर भी 30 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45, मतलब 450 इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 15 मजदूर 10 दिन में 1800 रुपए कमा सकते हैं, तो यहां पर बताना है 8 दिनों में 5 मजदूर कितने रुपए कमाएंगे। इसके लिए आप लोगों को चेन रूल पता है, मैंने आपको भी बताया है। चेन रूल में करते क्या हूं, यहाँ पर 15 मजदूर हैं, 10 दिन काम करेंगे तो वर्क मतलब 1800 रुपए कमाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 5 मजदूर हैं 8 दिन में, ठीक है, इतने रुपए कमाएंगे। 0 से 0 काट दो, ठीक है, 5 से काटोगे 5 3 15, 3 से काटोगे 3 6 18, 8 6 48 और एक 0 ही बचा है आपके पास, मतलब 480। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। मैं बिल्कुल भी इधर उधर की आपसे बात नहीं करूंगा इस सेशन में, आप लोगों को केवल पढ़ाई की बात होगी, केवल और केवल क्वेश्चन से रिलेटेड बात होगी, आपको बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप जितना टाइम बचा सकते हो आप उतना टाइम बचाओ। मैं छोटे सेशन इसीलिए लाता हूँ क्योंकि एग्जाम आपका पास में है, केवल स्पीड, केवल क्वेश्चन से मतलब रखो आप लोग, और इसीलिए मैंने यहाँ रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है, रिकॉर्डेड है ये, ठीक है, ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा ध्यान मत ना दो। एक बात बताओ, यदि एक दुकानदार एक पुस्तक को 20% और 15% के 2 डिस्काउंट के बाद बेचेगा, अंकित मूल्य आपको देके रखा है, आपको विक्रय मूल्य बताना, मतलब 850 रुपए को अगर आप 20% के डिस्काउंट पर दोगे, मतलब 20% बोले तो 1/5, ठीक है, 5 पर 1 मतलब 4/5, ठीक है, 15% मतलब यहाँ पर आपका 3/20, ठीक है, 20 की चीज आप 17 में बेचोगे बटे 20, ठीक है, 0 से 0 काट देना, ठीक है, 5 से काटोगे 5 का 5, 3 कैरी करोगे 5 7 35, ठीक है, 2 से काटोगे 2, तो 17 17 आपका 289 मल्टीप्लाइड बाई आपका 2, तो 9 दूनी 18, एक कैरी करोगे, 8 दूनी 16 और एक 17, एक कैरी करोगे, 2 दूनी 4 और एक 5, 578 आना चाहिए, 578। अच्छा, ऑप्शन में अगर ध्यान से देखोगे ना 850 से तो छोटा ही होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो होने से रहे, आप ऐसे ऑप्शन भी इनके हटा सकते थे। चलो बढ़ते हम लोग अपने अगले वाले सवाल पर। अब इस सवाल में देखना, यहाँ पर देखिए रखा है, एक व्यापारी दावा करता है कि अपना जो माल है वो लागत मूल्य पर बेचेगा, लेकिन बांट में चोरी करता है। देखो ऐसे जब भी सवाल है ना, ऐसे मान के चलो 1 रुपए में 1 ग्राम आएगा, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए में आएगा। जब आप खरीदारी करने गए तो 1000 ग्राम के लिए आपने 900 रुपए ही पेमेंट दिए, ठीक है, आपने 900 रुपए का ही पेमेंट दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका ये था, और जब बेचने की बारी आएगी तो आप बेचोगे तो 1000 में, तो आपको जो फायदा होगा ना वो 100 ग्राम का होगा या 100 रुपए का होगा, किस पर, 900 पर, तो मल्टीप्लाइड भी आपका 100, 1 0 2 0, तो यहाँ पर कितना है 11 सही 1/9% इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे जब भी सवाल आएंगे तो आप यही लॉजिक लगाओगे कि जब आप खरीदारी करने जाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप कम पैसा देके आओगे सामने वाले को, लेकिन सामान पूरा लेके आओगे, ठीक है, सामान आप पूरा लेकर आओगे। फॉर्मूला याद मत करना ऐसे सवालों में। वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 बढ़ाने पर 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा। कब? 8 बढ़ाने पर। तो जैसा बोले वैसा करो, तो 330, ठीक है, 8 बढ़ा दोगे तो 320, ठीक है, 8 बढ़ा दोगे तो यहाँ पर 420, ठीक है, 8 बढ़ा दोगे तो यहाँ पर 430, ये आएगा। अब क्या 4 से डिवाइड होगा क्या? 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 7 से कौन सा जाएगा? 7 से आपका ये नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसी सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ऐसे सवालों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है बाई ऑप्शन। क्वेश्चन को कंडीशन से सॉल्व मत करो, ऑप्शन देखो और उससे आप अपना आंसर निकालो। अगला सवाल, 12 पदों में से प्रथम 6 पदों का औसत देके रखा है, अंतिम 6 पदों का औसत देके रखा है, प्रथम 11 पदों का औसत देके रखा है, 12 पद आपको यहाँ पर बताना है, 12वां पद बताना है क्या होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। वो कैसे देखें, 12 पद में से 6 पद हैं जो उनका आपका एवरेज कितना है 36, मतलब सम निकालोगे 6 6 36, 3 कैरी करोगे 6 3 18 और 3 21, ठीक है। बचे हुए जो 6 पद हैं उनका एवरेज कितना है आपका 42, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 6 दूनी 12, 1 कैरी करोगे 6 4 24 और 1 25। 12 अगर संख्याओं का देखोगे तो यहाँ पर 6 और 2 8 आएगा, ठीक है, 5 और 1 आपका 6 आएगा, 2 और 2 4 आएगा। इन संख्याओं में से
इन संख्याओं में अगर 11 संख्या, ये पूरी 12 संख्याएं थी, इन संख्याओं में 11 संख्या निकालो, इनका एवरेज कितना है 38, मतलब यहाँ पर कितना आएगा आपका 8, 8 और 2 10 और 1 11, एक कैरी करोगे, ठीक है, 3 और 1 आपका 4, मतलब 11 संख्याओं का ये सम था। तो अगर इनका डिफरेंस निकालोगे ना, 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5, 50 होगी 12वीं संख्या। 12वीं संख्या की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर 50 आएगा। ये चीज समझ में आ रही? अच्छा, आप लोग जितना कम आपके पास समय बचा है ना, आप लोग उस हिसाब से अपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट के लिए आप परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, आबकारी कांस्टेबल के यहाँ पर, ठीक है, आबकारी कांस्टेबल के यहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपके पास प्रो की मेंबरशिप है तो कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं में आबकारी कांस्टेबल के मॉक टेस्ट लगाओ, और नहीं है तो सोमसर 40 से, ठीक है, सोमसर 40 अप्लाई करके आप मॉक टेस्ट यहां से लगा सकते हो पूरे 1 साल तक, ठीक है, किसी भी एग्जाम के। केवल आपको एक बार मेंबरशिप के साथ जुड़ना है एप्लीकेशन पर, ठीक है। अगला सवाल, अब यहां पर समझना, यहां पर आपको देके रखा है सारी एबीसी की वैल्यू, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला सा देके रखा है। ऐसा भी फॉर्मूला आप लोगों ने देखा नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं बेटा, ये a² प्लस b² प्लस आपका c² माइनस AB माइनस BC माइनस, ठीक है, BC माइनस आपका C, ये बराबर हो जाएगा आपका 1/2 A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। ये बड़ा वाला क्वेश्चन बंद। तो यहां पर वैल्यू पुट करो, 1/2 घटाओगे 8 में से 6 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, ठीक है, प्लस इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, ठीक है, यहाँ पर 7 और 1 8, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो आंसर कितना आएगा 1/2, 4 और 2 आपका 6, मतलब आंसर होना चाहिए आपका 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। डीआई की वैसे संभावनाएं है, लेकिन फिर भी हम लोग डेली बेसिस, संभावनाएं कम है लेकिन फिर भी हम लोग डेली बेसिस पर एक ही दो सवाल देखते चलेंगे कि हाँ अगर आता है तो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे। दिए गए वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन सभी औसत से कम है, ऐसे कितने वर्ष है? देखो यहां पर देखोगे आपको देखे रखा है 25, ठीक है, ये 25 है, ये 40 है, मैं यहां पर लिख देता हूं, आप लोग अगर ना दिख रहा हो ना, यहां पर लिख देता हूं, ये 25 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 45 है, ठीक है, ये 65 है, 50 है, 75 है और ये आपका 80 है, ठीक है। 60 और 40 100, यहां पर कितना है 40, ठीक है, 60 और 40 100, ठीक है, 100 और 25 और 75 100, मतलब 100 और 100 200, ठीक है, 200, यहां पर कितना हो जाएगा 200, 250, 250 और 80, 330, 330, 330 और क्या बचा आपका, ये 65 बचा, 65 और जोड़ दो, ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा आपका 65 और ऐड करोगे 5 6 3 9 और 3, एवरेज निकालोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे, ठीक है, तो 8 4 32, 8 4 32, ठीक है, 8 4 32, 32 मतलब यहां पर, ठीक है, अगर देखोगे यहां पर 395, 8 से डिवाइड दोगे 8 4 32, 9 में से 2 जाएगा 7 5, ठीक है, 8 में 72 72 और यहां पर 3, ठीक है, 0 8 3 24, 8 3 24, यहां पर 6, मतलब 50 मान लो एक तरीके से एवरेज। 50 से देख लो छोटे कौन कौन है, कम बताने हैं ना, एक तो ये हो जाएगा 50 से कम, 1 2, ठीक है, और आपका 3 के अलावा और कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, बस काउंट करना था ऐड करके। अगला सवाल, ओम प्रकाश बॉम्बे से पौड़े 80 की स्पीड से जाएंगे और 50 बढ़ाकर उसमें आएंगे, तो आपको बताने कि पूरा जो इनका स्पीड है ना, इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इसके लिए आप लोगों को पता है, अगर इनका डिस्टेंस बराबर है, अगर इनका डिस्टेंस बराबर है तो 2xy मतलब 80 और 80 का 50% आएगा 40, बढ़ा दो 120, ठीक है, और इनको 80 और 120 को जोड़ोगे तो 200, ठीक है, 1020 1020 2 से काटोगे 12 96 आएगा, 96 किलोमीटर पर आवर। ये इनका एवरेज स्पीड आना चाहिए, ये इनका एवरेज स्पीड होना चाहिए। अगला सवाल, मंजीत सिंह एक वस्तु को 9,000 रुपए में बेचकर लागत मूल्य का 1/5 लाभ प्राप्त करता है, तो आपको बताना है क्या इनका लाभ परसेंट क्या होगा। एक बात बताओ, ये 9,000 जो देखे रखे ना, ये केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट है। कॉस्ट प्राइस का 1/5% आपको प्रॉफिट होता है, मतलब आपको बेटा 20% का लाभ होता है। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, 1/5 मल्टीप्लाइड बाई आपका 100,
5 से काटो 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट बता सकते थे 20%। ठीक है, तो ऐसे सवालों से थोड़ा सा आप लोग बचना। 3800 रुपए को आपको एबीसी में बांटना है। ए बी का रेशियो दे दिया, बीसी का रेशियो दे दिया, अब आपको डायरेक्ट बी का हिस्सा बताना है। मतलब सबसे पहले आप इनके रेशियो को ज्वाइंट करो। कैसे? ए बी और सी, ठीक है, 1 2 और यहां पर बी सी मतलब 3 और 5। इस 3 को यहां पर लेके आओ 3, इस 2 को यहां पर लेके आओ। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये रेशियो मिल गया। ठीक है, अब क्या बताओगे? यहां पर 10 16 19, 19 बराबर कितना मिलेगा आपको? 3800। 1 बराबर 19 दूनी 3800, 200। ठीक है, तो आपको बी का हिस्सा बताना है, मतलब 6 का हिस्सा बताना है। 6 दूनी, ठीक है, 6 दूनी 1200। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान से समझना, अब लंबाई 25% और चौड़ाई 14% कम हो गई, क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव आएगा? पहली बात तो ये जो एग्जैक्ट डाटा देके रखा है ना, इसे हटा दो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। अब 25% का फ्रैक्शन बताओ डायरेक्ट। आप बोलोगे सर 1/4, मैंने बोला आप 14% का फ्रैक्शन बताओ। आप बोलोगे सर 7/50, यही आएगा। मतलब अभी जो आपका आयत है ना, ये 4 और 50 डायमेंशन का है। इसके बाद जो होने वाला है ना, 4 पर 1 कम हो जाएगा 3, ठीक है, 50 पर 7 कम हो जाएगा 43, और क्षेत्रफल निकालोगे तो 5 4 20 मतलब 200। यहां पर निकालोगे तो 3 और 3 9, 4 3 12, 200 से 129 हो गया। कितना घट गया होगा? ये घट गया होगा आपका 71। ठीक है, 71 घटा, किस पर घटा? 200 पर, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। ठीक है, 1020 तो कितना आएगा आपका? 35.5। ये आपको समझना पड़ेगा, ये चीजें आपको देके रखी है ना, जितनी भी ये सारी चीजें आपको एग्जैक्ट देके रखी है ना, ये केवल और केवल आपका टाइम वेस्ट है। मतलब ये अगर ले भी लेते ना, तो आप इनका ही परसेंट निकालने में उलझे रहते। तो इस उलझन से बचने के लिए आप हटाओ इनको और अपना डायरेक्ट आंसर निकालो। ABCDE का माध्य आपको, माध्य मतलब एवरेज, आपको देखिए रखा है। BDE देखो, A प्लस B प्लस आपका C प्लस आपका D प्लस आपका E, इनका माध्य कितना देखे रखा है आपको? 36। अच्छा, 36 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 4 5, तो आपको इनका सम पता चल जाएगा। कितना आएगा? 6 5 30, 3 कैरी करोगे 180। ठीक है, यही अगर मैं बोलूं B D और E का एवरेज कितना है? 32। कितनी संख्या है? 3, तो 3 दूनी 6, 3 और 3 9 मतलब 96, यही होगा। तो इससे क्या करोगे? B से B को काटोगे, D से D को काटोगे, E को E से काटोगे, बचेगा आपके पास क्या? A और C, जिसका सम यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 4, ठीक है, 7 और 1 आपका 8, 84, यही होगा। इसका आपको माध्य बताना है ना, तो 2 से भाग दे दो, कितना आएगा? 4 और 2, 4 और 2 मतलब 42। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एक बेलन व शंकु की त्रिज्या का अनुपात आपको देखे रखा है तथा ऊंचाई का अनुपात आपको देखे रखा है। आपको बताना है इनका आयतन कितना होगा। फॉर्मूले पता होने चाहिए। कैसे? देखो, ये आपका एक बेलन है, ये आपका शंकु है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 5 और 4, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है? 1 और 3। ऊंचाई कितनी है? 1 और 3। आपको इनका आयतन बताना है। इनका आयतन होगा पाई r स्क्वायर h, इनका आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई काट दो, ठीक है, r स्क्वायर मतलब 5 का 25 मल्टीप्लाई h मतलब आपका 1, 1/3, r मतलब 4 का 16, h मतलब आपका 3, 3 से 3 काट दो तो 25 और 16 आएगा। 25 और 16 ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले आप लोग थोड़ा सा इनको रिवाइज करते हुए चलना। और हाँ, बेसिक अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, बेसिक चीजें अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है या आपको लग रहा है कि सर इतनी स्पीड में आप कैसे चल रहे हो, तो उसके लिए आप 12 बजे वाली क्लास को अटेंड करो। ये सेशन केवल और केवल आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए है, सीखने के लिए नहीं, केवल स्पीड बढ़ाओ कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं। एक कार 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में पूरा करती है। कार की आपको स्पीड बतानी है। एक बात बताओ, कार यहां पर 600 मीटर चलेगी कितने में? 5 मिनट मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड, मतलब इतने सेकेंड में। तो 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 काटोगे, 6 से 6 काटोगे, 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 18 दूनी 36
बटे आपका 5, मतलब यहाँ पर कितना आना चाहिए 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, यूनिट को सेम कर, कुछ नहीं किया, यूनिट को बस आपने सेम किया। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल, और जिनकी स्पीड अच्छी है आप लोग वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर निकालो, देन फिर मैच करो। ठीक है, मेन आपको टाइम बचाना है, कैसे बचाना है वो चीज सीखनी है। ए बी से दोगुना कार्य कुशल है, ए बी से अगर मैं रेट की बात करूं तो यहाँ पर ए बी से दोगुना कार्य कुशल है तथा किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, ए 12 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालोगे, टोटल वर्क निकालने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने बताया डे। ठीक है, टाइम इनटू आपका रेट, टाइम कितना है आपका 12, ठीक है, और यहाँ पर रेट कितना है आपका 2, तो टोटल वर्क कितना आएगा 24। इस काम को इन दोनों से मिलकर कराओगे, मतलब 3 की रेट से कराओगे, मतलब यहाँ पर 8 समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन, ऐसे हम लोग को 500 करने हैं। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग 12 बजे वाला सेशन अटेंड करो, क्योंकि हम लोग वहां पर टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सेशन केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे। बाकी इस क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलते हैं हम लोग सेम अपने इसी टाइम पर अगले दिन।